जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, अर्थात जाइलम का क्या कार्य है। जाइलम का मुख्य जो कार्य है वो जल एवं खनिज लवणों का वहन, मतलब जल एवं खनिज लवणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, अर्थात रूट से ले जाकर प्लांट के पूरे पार्ट्स तक पहुंचाना, ये काम है जाइलम का। फ्लोएम का क्या काम है? तो फ्लोएम का काम है भोज्य पदार्थों का वहन, अर्थात पत्तियों में जो भोज्य पदार्थ बनता है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, उसे पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाना फ्लोएम का काम है। तो दोनों चीज याद रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम से आप याद कर लीजिएगा, पहला इसका अक्षर देखिए जा अर्थात जल, जाइलम से जल और जल के साथ खनिज लवण, और फ्लोएम से भोज्य पदार्थ का वहन। अगला क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये चार चीजें आवश्यक है। CO2, H2O, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क उत्सर्जन तंत्र का भाग है। पायरुवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में होता है और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। यह क्रिया कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। गुर्दों का अर्थात किडनी की निस्यंदन इकाई क्या कहलाती है? तो यह नेफ्रॉन है। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से प्रायः खिलाड़ियों के पैर में जकड़न होती है, यह किस वजह से होता है? तो यह होता है पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होने की वजह से। पायरुवेट किस में बदलता है? लैक्टिक अम्ल में, जिसकी वजह से यह होता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाता है जैव प्रक्रम। वृक्क अर्थात किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो इसकी संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। ऑक्सीजन विहीन रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन विहीन रक्त, इसे हम लोग साधारण भाषा में अशुद्ध रक्त कहते हैं, इसका परिवहन होता है शिरा के द्वारा, लेकिन इसका एक अपवाद भी है, वो है फुफ्फुस शिरा। उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन होता है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है? अर्थात शुद्ध रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये धमनियों के द्वारा होता है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है, वो है फुफ्फुस धमनी, उसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, यानी ऑक्सीजन विहीन रक्त का परिवहन होता है। तो जितनी भी शिराएं हैं सभी में एक को छोड़कर ऑक्सीजन विहीन रक्त का परिवहन होता है, और जितनी भी धमनियां हैं उन सभी में एक को छोड़कर, फुफ्फुस धमनी को छोड़कर बाकी सभी में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन होता है। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से मिलती है? प्रकाश संश्लेषण के यदि समीकरण को देखें आप, तो उसमें CO2 भी है और H2O भी है। तो CO2 में भी ऑक्सीजन है और H2O में भी ऑक्सीजन है, दोनों में ऑक्सीजन है, लेकिन जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वो जल से, मतलब H2O से ऑक्सीजन निकलती है, जल से निकलती है, CO2 से नहीं। पत्तियों में पाया जाने वाला वर्णक जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है वो क्या है? वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। पौधों के वायवीय भाग के द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो इसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। जल का अवशोषण पाचन तंत्र में कहां होता है? बड़ी आंत में होता है। पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र, छोटे छिद्र जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम रंध्र या स्टोमेटा। पौधों की ये नाक है, नोज, जिससे ये पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं।
आमाशयी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले उस एंजाइम का नाम जो प्रोटीन के पाचन में सहायक है उसे हम कहते हैं पेप्सिन। कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? तो ये अपचयन होता है। यूनिट फर्स्ट में हम लोग पढ़े हैं उपचयन और अपचयन के बारे में। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी क्या कहलाती है? तो यह है एटीपी, जिसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रक्तदाब अर्थात ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मेजर किया जाता है? इसका नाम है स्फेग्मोमैनोमीटर, जो डॉक्टर्स लगाए रखते हैं अपने गले में, देखते होंगे आप, वो आला भी कहते हैं उसको। उसका नाम क्या है? स्फेग्मोमैनोमीटर। स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? स्टोमेटा जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके खुलने और बंद होने की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है रक्षक कोशिका अर्थात गार्ड सेल्स में जल पर। रक्षक कोशिका के जल पर निर्भर करती है। यदि लार में लार एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो प्रभावित होगी स्टार्च का शर्करा में विघटन, क्योंकि एमाइलेज का काम ही क्या है? स्टार्च को शर्करा में बदलना। यदि लार में एमाइलेज ही नहीं होगा तो स्टार्च शर्करा में विघटित नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को कौन अवशोषित करता है? तो यह अवशोषित करता है क्लोरोफिल।